मध्य प्रदेश में पबजी और फ्री फायर गेम की लत एक छात्र की हत्या की वजह बन गई। उज्जैन के नागदा के युवक ने गेम के टॉपअप के लिए पड़ोसी युवक से 5,000 रुपए उधार लिए थे। जब रुपए नहीं लौटा सका तो पड़ोसी से झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ा कि पड़ोसी ने उसका अपहरण किया और गला दबाकर हत्या कर दी। उज्जैन के नागदा में शनिवार शाम बिड़ला ग्राम थाना क्षेत्र की जर्जर बीसीआई कॉलोनी में मिली 11वीं क्लास के छात्र की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। छात्र की हत्या के मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोस में ही रहने वाला युवक निकला है, जिसने महज 5,000 रुपए के लेन देन के विवाद में छात्र का अपहरण किया था और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि छात्र रितेश को ऑनलाइन गेम पबजी और फ्री फायर खेलने की लत थी। गेम में लेवल पार करने के लिए टॉपअप कराना पड़ता है और इसी के कारण रितेश ने अपने पड़ोसी से 5,000 रुपये उधार लिए थे। यही पैसे उसकी हत्या की वजह बने। आरोपी ने रितेश से पैसे वापस मांगे थे, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी विवाद में आरोपी ने रितेश का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। दिनांक 9/6/2021 को नागदा क्षेत्राधिकार से नाबालिग रितेश के गुमने और उसके बाद उसके मर्डर हो जाने से इस पूरे घटनाक्रम में ट्रेस करने में श्रीमान एडीजीपी महोदय उज्जैन श्री योगेश देशमुख साहब, पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ला साहब, एडिशनल एसपी आकाश भूरिया साहब, हमारा और नागदा टीआई साहब श्यामचंद शर्मा जी और इनकी पूरी टीम के द्वारा ये प्रथम 12 घंटे में सफलता हासिल कर ली गई थी इस घटनाक्रम को स्पष्ट करने में। घटनाक्रम इस प्रकार था कि जो रितेश है 9 तारीख को ये कराटे क्लास में जाता हैगा और इसके साथ में रितेश के साथ में एक सत्यम और शुभम, ये तीनों कराटे क्लास में जाते हैं। सत्यम और शुभम भाई भाई हैं और रितेश इनका पड़ोसी है जो जिसका मर्डर हुआ। ये तीनों क्लास में गए वहाँ पे और शाम को 6:30 बजे वहाँ से ये छूटे। छूटने के बाद में फिर ये रितेश, शुभम और सत्यम ये बस स्टैंड पहुँचे और बस स्टैंड पे शुभम को उतारा और वहाँ से रितेश और सत्यम ये दोनों मोटरसाइकिल से योगेश मीणा के यहाँ भी गए। वहाँ पे कुछ बात करी, उसके बाद में फिर योगेश मीणा के यहाँ पुनः ये आए और रितेश को लेकर के सत्यम ये बोले चलो फोटोग्राफी करते हैंगे। चलते चलते ये बीसीआई चौराहा जो है उसके पीछे गोडाउन है, पुरानी खंडर बना हुआ है, इसको वहाँ पे ले गया और ले जाने के बाद में इसने वहाँ पे बोला कि चलो अपन फोटोग्राफी करते, उस खंडर के अंदर ले गया। चूँकि सत्यम को रितेश से पैसे लेने थे 5,000 रुपये, जो पहले मोबाइल गेम खेलते थे और मोबाइल गेम खेलने के आधार पर इसने रितेश ने सत्यम से 5,000 रुपये लिए थे। तो 8 तारीख का ये घटनाक्रम था कि रितेश काफ़ी पहले से पैसे मांग रहा था, 1 महीने हो गया था। तो 8 को इनकी कुछ बहसबाजी भी हुई थी और बहसबाजी में गाली गलौच हुई थी। तो जो आरोपी है सत्यम, उसके दिमाग में ये पहले ही आ गया कि इसको मैं निपटाना है। और जब 8 तारीख उसके क्रम में आया तो उसने बहुत भूमिका रची। 8 तारीख को यहाँ से मार्केट से एक उसने एसिड लिया जो लेटरिन वगैरह में साफ़ करते हैं, उसको ले जाके एक बोतल पहले ही उसने बिरला ग्राम में खंडरों में रख दी और फिर इसको कराटे की क्लास 9 तारीख को फिर ये उसको वहाँ पे छोड़ के और रितेश को लेकर के चलो फोटोग्राफी के बहाने से वो ले गया वहाँ खंडर में और वहाँ पे खंडर में ले जाने के इससे 5,000 रुपये मांगे। जब इससे 5,000 रुपये मांगे तो इसने कहा नहीं है मेरे पास। आपस में गाली गलौच हुई, मारपीट हुई। मारपीट में इसने, चूँकि कराटे ये भी जानता सत्यम, इसने एक उसके 2 लात मारी, एक पेट में मारी, एक पैर में मारी, जिससे वो गिर गया बेहोश होके और फिर कोहनी से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी और जो एसिड पहले से छुपाया हुआ था उसको उसके मुंह पे डाल दिया ताकि उसका चेहरा से कोई पहचान नहीं पाए। अब क्या हुआ कि 9 तारीख को जब ये लड़के और इसके बाद में फिर इसने रितेश का मोबाइल लिया और रितेश के मोबाइल से वहाँ से लेकर के आया बस स्टैंड पर सत्यम और वहाँ से इसके फादर को फ़ोन लगाया, पिता को राधे श्याम को फ़ोन लगाया कि आपका लड़का मेरे पास है, आप 1 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आपका लड़का नहीं बचेगा। उस पर से वो पिता को, रितेश के पिता को लगा कि शायद कोई इसका दोस्त मजाक कर रहा है, तो उसने घर अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया कि रितेश आया कि ये 8:30 बजे की घटना है। तो उन्होंने बोला नहीं, कराटे क्लास गया था, रितेश नहीं आया। फिर उन्होंने और दोस्तों यारों को, अपने रिश्तेदारों को लगाया कि पता करो पता करो। जब नहीं मिला
तो जब तक वो बदनावर से यहाँ आ गया नागदा, उसका पिता मृतक था। यहाँ आने के बाद में उसने, चूँकि ये सत्यम और शुभम दोनों भाई हैं, इनके साथ गया था कराटे क्लास में, तो उनने उनसे भी पूछा, बोले नहीं हमें नहीं मालूम। फिर ये भी उन्हीं के साथ ढूंढने में लग गए, इधर ढूंढना उधर ढूंढा है। उसके बाद में फिर हमने सत्यम, जब थाने पर आके रिपोर्ट करी उनके पिताजी ने, तो सत्यम की फिर हम लोगों ने और शुभम की तलाश की। तो शुभम तो मिल गया, सत्यम नहीं मिला पहले तलाश में। उसके बाद में फिर इधर उधर तलाश करते रहे। और इस बीच में जब अधिकारियों को पता चल गया था, तो वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान एडीजी साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को थाना प्रभारी महोदय द्वारा मुझे जब ये अवगत कराया गया, तो इस घटनाक्रम को गंभीरता को देखते हुए बहुत सख्त मार्गदर्शन दिया गया उनके द्वारा। और मेरी जो गवर्नर हाउस में ड्यूटी, गवर्नर साहब की ड्यूटी थी और एडिशनल एसपी साहब की, तत्काल हमको वहाँ से सुबह ही वापस कर दिया गया कि इस मामले को गंभीरता को देखते हुए आप जाइए नागदा, उसको ट्रेस करिए। उसके बाद दिन भर करने के बाद में फिर ये सत्यम बाद में टीम को बस स्टैंड पे मिला, इसको लेके आए। फिर इसके द्वारा, ये भाई के द्वारा पहले कहानी ये रची गई कि साहब हम तो कराटे क्लास से आ गए थे, उसके बाद में हमने इसे बस स्टैंड छोड़ दिया था और ये एक साइकिल वाले के अज्ञात के पीछे बैठ के चला गया था। उसके बाद सीसीटीवी देखे, कैमरे देखे, तकनीकी आधार पर देखा, स्टोरी नहीं बन रही थी। फिर और हिकमत अमली से पूछताछ करी, जिसने एक और किसी चावला का नाम लिया कि साहब उसके साथ छोड़ा था, उसको भी हमने बुला लिया, उसका भी नहीं पता चला। जब फिर ये झूठ बोला हमसे, बोले नहीं, तो फिर हमने कहा चलो घटना स्थल पे चलो, जहाँ हैंड ओवर करा था चावला को, वहाँ गए। वहाँ के बाद फिर सीसीटीवी कैमरे देखे, वहाँ भी इसकी कोई गतिविधि नहीं मिली। फिर इससे फिर हिकमत अमली से फिर पूछताछ करी, तो लास्ट में जाके ये लास्ट में जाके ये टूट गया कि साहब वो मैंने ही उसकी हत्या की है। और इसी बीच में जब ये चल रहा था, तो इसके भाई को, मृतक के भाई को, रोहित को पता चला कि बीसीआई में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। ये सूचना मिलते के साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मैं, टीआई साहब, हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ वही जो गुम इंसान था, रितेश जो है अपहरण करा गया था जिसका, उसी की डेड बॉडी निकली। वहाँ से फिर बिरला ग्राम थाने के द्वारा वहाँ पर मौके की कार्रवाई की गई, एफएसएल टीम को बुलवाया गया, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और लगातार पूछताछ करने के बाद अंततः सत्यम ने ये स्वीकार किया कि उसने 5,000 रुपये इसको दिए थे और 8 तारीख को भी इससे गाली गलौज करी थी इसने, और कुछ अपशब्दों का ऐसा इस्तेमाल करा था इसने, जो कि सत्यम को दिल पे लग गई बात। और उसी समय इसने ठान लिया था कि इसको मैं मारूंगा। उसी के प्लानिंग के तहत वो एसिड ले गया, वहाँ पे खंडर में फोटोग्राफी करने के लिए ले गया और वहाँ ले जाके इसकी हत्या कर दी। और इस प्रकार से इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब, टीआई साहब और थाने का पूरा स्टाफ, जिसका भी प्रेस रिपोर्ट में दे दिया गया है, इन सभी की सराहनीय भूमिका रही है। और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इसमें आश्वस्त किया गया कि इस टीम को उचित इनाम की घोषणा, उचित इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। बता दें कि रितेश कराटे क्लास जाने की बात कहकर शुक्रवार शाम को घर से निकला था और उसी रात रितेश के फ़ोन से उसके पिता राधेश्याम गुर्जर वाडिया को फ़ोन कर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी कि शनिवार को दोबारा उसके पिता के पास एक दूसरे नंबर से कॉल आया था, जिसमें आरोपी ने रितेश की लाश बीसीआई की जर्जर कॉलोनी में पड़े होने के बारे में बताया था, जिसके बाद पुलिस को रितेश की क्षत विक्षत लाश मिली थी। नागदा से जयनेश ओझा की रिपोर्ट।